हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं भी आज हम बात करने वाले हैं कर्वेचर के बारे में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमने कर्वेचर के बारे में इस वीडियो बताई है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो आपको बता दिया था कि आप एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, उससे पहले मैंने आपको मैक्रोन, टेलर और लेबनीज़ के बारे में बता दिया था। तो आज हम यूनिट सेकेंड के चैप्टर 4 के ऊपर आ गए। इसका नाम है चैप्टर 4 है, जो कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर चल रहा है। तो चलिए हम आते हैं। तो कर्वेचर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि सबसे पहले हमसे व्हाट इज़ कर्वेचर, कर्वेचर होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा हो, कर्व यानी वक्र, यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका बेंड, यानी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब इसको हमने थोड़ा बेंड किया, तो बेंड कहाँ पे हुआ है, इस बिंदु पे बीच में से तो बेंड होगी, तो ए बी, तो इसका क्या होगा, कर्व। इट इज़ कॉल्ड कर्वेचर, ठीक है ना। इट इज़ एक स्ट्रेट लाइन होती है, जब उसको हम बेंड करते हैं इट इज़ कॉल्ड कर्वेचर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ली थी, उससे मैंने थोड़ा सा बेंड किया, तो ये थोड़ा बेंड हुआ, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। 0+0 में बेंड हुआ। फिर मैंने इसको और बेंड किया तो ये +1 में बेंड हुआ। फिर इसमें मैंने +2 में किया, फिर इसे पूरा बेंड करिए। यहाँ पे ये कंसिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये हर जगह पे इक्वली बेंड हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये इक्वली है, कांस्टेंट है ना। दिस इज कॉल्ड कर्वेचर, ठीक है ना। फिर समझ में आ रहा है ना। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व है, मान लीजिए कि 80 पॉइंट ए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, जो मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है। इस पे मैंने 2 पॉइंट लिया, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इसको ए बनाया, इसको बी बनाया। तो इस पॉइंट से कोई एक कर्व, यानी मान लीजिए एक वक्र निकल रहा है। मैं एक हाथ से कैमरे पकड़ रहा हूँ, इसलिए आप सर्कल वगैरह चित्र पे थोड़ा सा गौर करना। मैं एक हाथ से बना नहीं पा रहा, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। रुकना। तो चित्र के लिए सॉरी चाहता हूँ स्टूडेंट। मैं एक हाथ से कैमरे पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। तो जैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे समझिए ए और बी एक पॉइंट है, ठीक है ना। इस पे यहाँ पे मैंने एक वक्र बनाया, यानी एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब जब सर्कल ड्रॉ है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, ठीक है ना, हाँ, और इसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है ना। तो इट इज़ कॉल्ड, जब इसकी जो रेडियस होती है उसे कहते हैं, जो इसकी यहाँ से पूरी कुछ ना कुछ रेडियस, तो इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ कॉल्ड सर्कल कर्वेचर, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड, जो बीच में होता है उसे सेंटर कर्वेचर कहते हैं। केंद्र की वक्रता का केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको डायरेक्ट बुक से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेफिनेशन क्या होती है। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, इट एक स्ट्रेट लाइन है, उसे थोड़ा सा बेंड करेंगे, इट इज़ कॉल्ड वक्र, ठीक है। अब आ रहे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक ए बी वक्र लिया है, वक्र ए बी लिया, ठीक है ना। इसको पी और क्यू के बीच समवर्ती बिंदु हैं, ठीक है ना। पी और क्यू वक्र के अभिलंब प्रतिच्छेद बिंदु क्या माना, इस पे एम लैम्बडा परपेंडिकुलर। जैसे ही क्यू और पी प्रवृत्त होते हैं, यदि इनका एक निश्चित स्थिति सी पे प्रवृत्त, यानी सेंटर है, प्रवृत्त होते हैं, तो बिंदु सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको वक्रता केंद्र, क्योंकि सेंटर पे है, ठीक है। अब सी पी, जो सी पी होती है, इट इज़ कॉल्ड वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। वक्र की यानी वक्रता यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रेडियस इसी के यूनानी भाषा में रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो लंबाई सी पी का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा 1/CP अर्थात 1/रो वक्र के बिंदु P की कर्वेचर कहलाती है। अब मैं आपको सर्कल ऑफ कर्वेचर, एक वृत्त जिसका केंद्र C है, समझना है। C इज अ सर्कल, देन त्रिज्या, उसकी रेडियस, यानी रेडियस क्या है, त्रिज्या CP, वक्र के बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या यानी कहलाती है, ठीक है ना। अब वक्रता बिंदु P पर वक्रता केंद्र, वक्र की एक जैसी जीवा को बिंदु P से गुजरती है, उसे कहते हैं क्रोड ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता जीवा कहलाती है ना स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बुक में बता दिया था कि रेडियस का कर्वेचर क्या होते हैं, जीवा कर्वेचर, जीवा वक्रता जीवा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे वक्रता, हाउ कैन फाइंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर, CU, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये बनाया, तो अब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण वक्र टोटल कर्वेचर क्या होता है। सबसे पहले टोटल कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो डेल साई अपॉन डेल, इट इज़ कॉल्ड टोटल कर्वेचर। अब यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल, है ना, डेल साई अपॉन डेल, इट इज़ कॉल्ड रेडियस कर्वेचर। साई क्या है, साई ये रहा, तो डेल साई यानी इसका आधा, तो साई प्लस इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 22 वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा ही होगा। दो कोणों का अंतर योग तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब जैसे मान लीजिए इसमें मैंने लिया डेल साई और डेल एस, ठीक है ना, डेल साई और डेल एस लिया, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। लेकिन वक्रता की सीमा क्यू से, वक्रता की सीमा यहाँ पे क्या है, क्यू पे दी है ना लिमिट, तो क्यू क्या हो जाएगी, पी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्यू भी इससे टच्ड है, तो इसे क्यू से पी कर देंगे। तो पी किया जब मैंने इसको, तो इसकी वक्रता त्रिज्या की लिमिट क्या होगी, लिमिट Q2 टेंस टू पी डेल साई अपॉन डेल एस, तो क्या हो जाएगा क्यू पी, तो डेल एस की लिमिट क्या होगी 0, तो डेल साई अपॉन डेल एस लिमिट ये हो गया, है ना स्टूडेंट्स। जब आपकी ये लिमिट हो गई तो इसको कहेंगे डेल साई अपॉन डेल एस, इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर द पॉइंट ऑफ पी, है ना। यहाँ लगेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पॉइंट, देखो ना लिखेंगे RADI, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसे यूनानी ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में रो से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ सवालों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है चैप्टर 4 का, मैंने कहा कि मैं चैप्टर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चैप्टर की लिंक देख सकते हैं। तो चलिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, कर्व एस इक्वल ए लॉग 10 साई प्लस सेक साई ब्रैकेट बंद प्लस ए 10 साई सेक साई के बिंदु एस और साई पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने जो कर्व दिया था, तो सबसे पहले कर्व लिखा अपन ने, जैसा कि तो एस इक्वल अपन ने क्या देता है, ए लॉग 10 साई प्लस 10 सेक साई ब्रैकेट बंद प्लस ए 10 साई सेक साई। अब साई के साथ ही जिसका हमने एक बार अवकलन किया तो क्या आया, डी एस बटे डी साई, तो क्या आ जाएगा ए लॉग एक्स क्या होता है 1/x, इसका 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक का होता है सेक एक्स 10x, है ना। तो फिर इसका किया तो क्या हुआ, ए बार 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक्स बार सेक साई बार, फिर सेक का किया तो सेक का सेक 10x, तो क्या हो गया 10। अब क्या किया मैंने, इसमें से देखो, इसमें से मैंने अगर सेक एक्स कॉमन ले तो यहाँ बचा सेक एक्स, क्या बचा सेक एक्स और 10x बचा, तो क्या बचा सेक एक्स और 10x बचा, तो सेक एक्स कॉमन है, इससे मैंने यहाँ पे ये काट दिया, ठीक है ना, कट गया। अब यहाँ पे मैंने सेक एक्स को फिर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर है। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि 10 स्क्वायर एक्स या 1 सेक स्क्वायर एक्स -1, यानी इसको यहाँ भेज दें, तो अपने पास 10 स्क्वायर एक्स की 10 स्क्वायर, यहाँ पे क्या चल रहा है साइन, तो अपन साइन रख देंगे, तो ए सेक साइन प्लस ए सेक, इसकी जगह क्या देंगे सेक स्क्वायर साइन प्लस सेक स्क्वायर साइन -1 रख देंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट बता ही दिया था। तो रो इक्वल, चूँकि अपन ने बताया है कि डी एस बटे डी साई इक्वल टू रो कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमेशा आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगा वक्र में, उस तरीके से अपन उसकी वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते तो ए सेक साई प्लस ए सेक, तो 2 सेक उसके साई -1, जैसा कि मैंने लिख लिया था, तो ए सेक साई, इसमें मैंने किया कि 2 सेक साई। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मैंने स्टूडेंट क्या किया कि ए सेक साई इन दोनों में से कॉमन लेते क्या बचा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर साइन -1, तो 1 से 1 कटा तो आ गया 2a सेक क्यू साइन। इस तरीके से अपन ने इस जो कर्व दिया था, एक कर्व, इसके हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ली। एक बात हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कोई भी कर्व अगर उसकी सेंटर बदला तो उसकी रेडियस भी बदलेगी, उसका कर्वेचर भी बदल जाएगा। प्रत्येक पॉइंट पे उसका सेंटर बदलेगा तो उसका कर्व बदल जाएगा और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब जैसा कि मैंने आपके सामने एक और सवाल रखा है, तो ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, प्रूफ डेट दिया है कि एस इक्वल ए लॉग कॉट पाई/4
माइनस साई बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस ए सेक साइन साई सेक स्क्वायर साइन, ठीक है। और के लिए रो बराबर 2a सेक क्यू साइन, यानी जो अपन ने निकाला यही अगले सवाल में उसने सिद्ध करने के लिए दिया है। तो चलिए अपन करते हैं। और इसीलिए सिद्ध कीजिए कि जब ये दो चीज़ें दी हैं तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a तथा अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से संतुष्ट होता है। यानी सवाल में 2 से 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये सवाल आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जैसा कि सबसे पहले हमने कर्व लिखा, गिवन कर्व, तो गिवन कर्व क्या था, एस इक्वल ए लॉग कॉट पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2 प्लस ए साइन साई सेक स्क्वायर साई। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की परिभाषा से, ठीक, क्या होता है डी एस अपॉन डी साई, साई के साथ डिफरेंस किया तो लॉग का हमेशा होता है 1/x, तो 1/x, फिर x का डिफरेंस किया तो कॉट x से क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 माइनस साई बाई। अब इसके गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 गुणांक है, ठीक है ना, माइनस 1/2 प्लस अब ए साइन साई सेक स्क्वायर साई। तो पहले ए, तो साइन को क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर साई प्लस साइन बाहर, सेक का क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर का क्या होता है, अपने 1 + tan स्क्वायर में तोड़ लिया, ठीक है, सेक का स्क्वायर का होता नहीं है, तो रो इसे लिख लिया ds/d साइन इक्वल रो, है ना। तो 1/2 आगे आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 2 बटे कॉट पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 2, तो प्लस ए कॉस फाइन सेक स्क्वायर साइन प्लस 1 का 0 और tan स्क्वायर का 1 + tan स्क्वायर, तो 2 tan साई सेक स्क्वायर साई। तो पहले 2 आ गया, तो 2 tan साइन, फिर 10 का होता है सेक स्क्वायर साइन, है ना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो आप मेरी वॉइस के लिए समझ पा रहे होंगे। मैं एक हाथ से एक हाथ से कैमरा पकड़े हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि मेरे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपके लिए, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है उसके लिए, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। तो रो बराबर 1/2 ए कॉस स्क्वायर साइन पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 2, है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। इसका मैंने किया तो क्या किया, ए अपॉन कॉस साइन प्लस ए 2 सेक साइन साइक स्क्वायर tan स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। तो रो बराबर 1/2 ए साइन, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, क्या किया है अपन ने, इसको हल करेंगे तो क्या होगा साइन 2 थीटा आता है ना स्टूडेंट, इसी पे क्या मैंने कर लिया, इसको हल कर लिया है कि कॉट कॉट ऊपर चला नीचे आ गया, ठीक है ना, और इस तरीके से मैंने इसको हल कर लिया। अरे कॉस को क्या लिखते हैं 1/sin, इसको क्या लिखेंगे 1 cos अपॉन साइन, तो एक साइन से साइन कटा, इस साइन नीचे आ गया, तो साइन पाई बाई 4 माइनस इस कह रहा हूँ, जैसे कॉस यानी 1/sin, ये कॉट था, क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, जो स्क्वायर है तो एक साइन से एक साइन कटा, ये नीचे आ गया, तो क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। उसी प्रकार मैंने लिखा है पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 2 थीटा, इसलिए ये लिख लिया, प्लस ए कॉस, ए अंदर चली रहा है तो 2a सेक स्क्वायर कॉस क्यू कैसे रखा, अगर इसमें अगर हम कॉस क्यू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, ये देखो ऐसे कह रहा हूँ कि साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 सेक स्क्वायर, ऊपर पहुँच गया, पूरी चीज़ यही लिख गई कि नहीं लिख गई। तो रो बराबर क्या हुआ साइन 2, तो 2 का अंदर किया तो 2 से 2 कटा पाई बाई 2, फिर इसमें 2 से 2 कटा तो साई हो गया, प्लस ए कॉस साइन प्लस 2a साइन स्क्वायर साइन बटे कॉस क्यू। फिर मैंने किया चूँकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ए कॉस साइन प्लस 2a साइन स्क्वायर साइन कॉस क्यू साइन, तो रो इक्वल 2a कॉस साइन प्लस 2a साइन क्यू, दोनों को जोड़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर साइन प्लस 2a साइन स्क्वायर साइन। तो देखो 2a दोनों में से मिले तो साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल डेक तो कॉस स्क्वायर, तो क्या गया 2a सेक क्यू साइन। पहली चीज़ स्टूडेंट्स अपन ने सिद्ध कर ली है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब हम दूसरी चीज़ सिद्ध करेंगे स्टूडेंट्स, 1/d² बाई अपॉन dx² बराबर 1/2a। वी नो डेट हम जानते हैं कि tan साई इक्वल dy अपॉन dx होता है, ठीक है ना। अब dy अपॉन dx कैसे होता है वो आप सभी को पता ही है ना स्टूडेंट्स, जैसे dy अपॉन डी थीटा, उसे dx अपॉन डी थीटा करा तो क्या हो गया dy अपॉन dx इट इज इक्वल, देखो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। इस तरीके से अपन ने dy अपॉन डी थीटा लगा, तो s के साथ जबकरण किया तो d अपॉन डी साई tan साई, ठीक d अपॉन डी dy अपॉन dx, तो d अपॉन
तो टेन साई का क्या होगा, सेक स्क्वायर साई डी साई अपॉन डी एस। यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि अपने रो की वैल्यू पता है, तो 1 अपॉन रो की वैल्यू जो उल्टा हो गया तो जो हो गया, देखो डी एस अपॉन डी साई होता है रो, तो डी साई अपॉन डी एस क्या होगा 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो रख दिया डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे कि अपन करते हैं, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर साई 1 अपॉन रो, तो डी का इसमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एस, तो 1 अपॉन रो बराबर डी साई अपॉन डी एस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सेक स्क्वायर साइन बराबर 1 अपॉन रो इक्वल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन ना स्टूडेंट्स। डी एक्स अपॉन डी एस बराबर कॉस साइन होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था पिछले जब अपन चल रहे थे। तो सेक क्यू साइन 1 अपॉन रो इक्वल डी स्क्वायर बाई, ये यहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या गुणा में था, तो सेक कॉस भाग में ऊपर गया तो सेक क्यू है गुणा में हो गया, तो सेक क्यू साइन। अब सेक क्यू साइन की जगह अपन ने वैल्यू रख दी समीकरण एक से, क्या वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स, देखो सेक क्यू साइन, तो रो अपॉन 2 हो गया, रो अपॉन 2 हो गया, तो रो से रो कटा 1 अपॉन 2 आ गया स्टूडेंट। दो चीज़ें सिद्ध कर ली हैं। अब अपन चलते हैं, दिए गए समीकरण परवलय के समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो एक्स के साथ पे जब इसका डिफरेंस किया तो 2x आया, 4a डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स किया तो इसका हमने दोबारा एक्स के साथ पे जब कलन किया पुनः एक्स के साथ पे, तो 2 बचेगा जहाँ बराबर 4a डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कटा 1 अपॉन टी ए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा 1 अपॉन। अतः अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2 परवलय डी एक्स स्क्वायर बाई 4a बाई को संतुष्ट करता है ना स्टूडेंट। अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.